दोस्तों सीताराम। आज एक बार फिर से मैं चित्रकूट के घनघोर जंगल के अंदर आया हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इसी मंदाकिनी के तट पर महाराज जी रहते हैं और हमारे कुछ भाई कह रहे थे कि महाराज जी से जाके हमारे प्रश्न का उत्तर पूछ के आओ, तो मैं आज आपके प्रश्न महाराज जी के सामने रखूँगा जो आपने मुझे पूछने के लिए कहा था। और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जीवन में एक बार चित्रकूट धाम के इन जंगलों में ज़रूर आइए। मेरा वादा है आपको त्रेता युग की अनुभूति होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे हम रामायण काल में आ गए हैं। बिल्कुल एकदम नेचुरल है यहाँ। जैसा प्रभु श्री राम त्रेता युग में छोड़ के गए थे इन जंगलों को, वैसे अभी भी अनुभूति आपको होगी यहाँ। और इसी जंगल में मंदाकिनी के तट पर महाराज जी की लकड़ी की कुटिया बनी है। और आप देखिए यही रास्ता है महाराज जी की कुटिया का। ये मंदाकिनी नदी है और देखिए ये नागा स्नान कर रहे हैं जब मैं पहुंचा। ऐसे रहते हैं इन जंगलों में साधु संत। देखिए, और अब हम फाइनल महाराज जी की कुटिया पहुंच चुके हैं। जब मैं महाराज जी के पास पहुंचा तब वो तप में थे, ध्यान में थे, लेकिन कुटिया के बाहर माला जप कर रहे थे। और आज महाराज जी का मैं तपस्या करते हुए उनका रिकॉर्ड भी हो गया है। बस ऐसे ही रात दिन तपस्या करते रहते हैं महाराज जी। तो चलिए आप आपके प्रश्न पूछते हैं महाराज जी से। सीताराम। महाराज जी, आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाएं? परमात्मा का तो अंश है ही ये। परमात्मा से कभी अलग नहीं था। परमात्मा ने ये अपने आप को जब ज्ञानी मान लेता तो अलग हो जाता है, नहीं तो परमात्मा का तो अंश ही है, वो अंशी है, आप उसके अंश हैं। उसके अलावा कुछ है ही नहीं परमात्मा के सिवा। और उससे जितना संसार आपको दिखता है, लेकिन ये सब नाशवान माना जाता है, वो सत्य रहता है। ये सृष्टि नहीं रहती तब भी वो रहता है, इसको जानना। और उसी को जब जान लेता तब फिर आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। ऐसा शास्त्र कहता है, गीता भागवत रामायण तीनों ये कहते हैं। जिसने पढ़ा होगा एक बार भी, दो बार, और किसी अच्छे गुरु से समझा होगा तब। और ऐसा तो संसार है, भटकाने वाला है। रामायण में लिखा है रिद्धि सिद्धि जो है ना, वो आपको बुद्धि को भटकाने के लिए तुलसी बाबा ने घोषणा की। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावे आई। तो आपकी बुद्धि को भ्रमित करने के लिए संसार है ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी 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 जी। ये संसार में अगर आप भरोसा करोगे तो कहीं भी आराम सुख नहीं है। सुख वही है सिर्फ ज्ञानी के पास। जिस प्रकार काकभुसुंडी के आपके चरित्र को देखिए कि उन्होंने कितने जन्म, ऐसा कोई भी जन्म नहीं है जिसमें उन्होंने नहीं लिया। तिरिया के योनि में, पशु में, पक्षी में, देवों में भी लिया है। और लास्ट में जाके वो काकभुसुंडी। तो ये काकभुसुंडी का मतलब और क्या होता है? आकांक्षा। क्या होता है? आकांक्षा। तो जब आपको आकांक्षा वो पैदा हो जाएगी, फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान के बाद भी फिर भक्ति मिल जाएगी। और भक्ति कहना बहुत सरल है, लेकिन वो करोड़ों अरबों में किसी एक को प्राप्त होती है, जैसा काकभुसुंडी को हुआ है। उनको लोमस ऋषि के द्वारा मिली है। अब लोमस का अर्थ क्या है? जी। लव लगना, बस इतने है और कुछ नहीं है। और जब तक आपकी लव नहीं लगेगी तो दुनिया के व्यवसाय करते रहो, भटकते रहो। जी जी।
और महाराज जी दूसरा प्रश्न है, स्वरूप दर्शन के आगे मार्गदर्शन क्या है, और जब स्वरूप दर्शन हो जाए तो उसके बाद का जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वरूप के आगे कुछ है ही नहीं। जब स्वरूप ही मिल गया तो आप उसमें मिल गए, उससे अलग ही नहीं रहेंगे, फिर संसार का झमेला ख़त्म हो जाएगा। तो उसके आगे कोई मार्ग ही नहीं है। लेकिन वो स्वरूप जिसका है वो कोई निर्मल बताता है, कोई निरंकार बताता है, कोई सगुण निर्गुण। इसलिए वो दोनों चीज़ है, उसमें सामर्थ्य है। सगुण निर्गुण दोनों हो सकता है वो। रवि पावक सुरसर की नाई, ये तीन देवता आज भी प्रत्यक्ष हैं। कौन कौन? सूर्य, गंगा, अग्नि। और इनमें तीनों में सामर्थ्य है। तो और इनको तीनों के ऊपर वो सामर्थ्य सबसे बड़ा है जो इनको भी चलायमान करता है। इनके आगे उसकी इनके नहीं चलती है, उसके आगे वो जैसा चाहता है वैसा इनको करता है। ऐसा स्वरूप का मतलब, और कोई स्वरूप है ही नहीं उसका। निरंकार श्वास का कोई स्वरूप है? भूख का कोई स्वरूप है? आकाश दिख रहा है पर आकाश का कोई स्वरूप है? उसी प्रकार ये सब अनुभव के द्वारा संतों ने दिया है। ये कठोर उपनिषद में एक आया है नचिकेता का, रुद्र का। नचिकेता ने यमराज तक प्रश्न किया है, तो लास्ट में उन्होंने क्या है, ये अनुभव गम्य भजई जन संता। शंकर भगवान भी इसी अनुभव में आ गए हैं। सुनो उमा मैं कहूँ अनुभव अपना, सत हरि, हरि सत्य है, लेकिन उसका रूप रंग कोई नाम निरूपण नाम जतनते, नाम निरूपण नाम जतनते, तब मिलता है वो। और जब कोई उसमें लगन लग जाए, कोई सही गुरु मिल जाए, और यहाँ तो ऐसे लटका लाखों भटकाने वाले मिलते रहेंगे। जितने प्रकार जाओगे उतने प्रकार गुरु मिलेंगे, उतने प्रकार के ज्ञान बताएंगे। और ज्ञान स्वयं आप ही हो, आप स्वयं अपना मित्र हो, आप ही शत्रु हो, और दुनिया में कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इसलिए बोला है अजपा जपो, मेन मुद्दी है अजपा, और अपने अंदर ही उसको पाना है। कृष्ण का उपदेश गीता में हृदय से तिष्ठत, सबके हृदय में वो विराजमान है। रामायण में भी वही लिखा, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो प्रभु आपके अंदर विराजमान है, और उसको जानना चाहोगे तो खुद ही मार्ग बन जाएगा। वही भक्त भी है, वही भक्ति भी है, वही गुरु भी है। लेकिन उसको छोड़ के इधर उधर हम ढूंढते हैं। अंदर देखो, इस आँख से कृष्ण को दर्शन दिया है तो भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने बोला तुम इन आँखों से नहीं देख सकते हो जब तक मैं दिव्य दृष्टि नहीं दूंगा। संजय को दिया, उनको दिया। उसी प्रकार वो अंदर बैठा है, जब प्रसन्न होगा, कृपा करेगा तो आपको दिव्य दृष्टि देगा, ज्ञान दे देगा, फिर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये संसार को इतना ढूंढते रहो तो कहीं अंत ही नहीं है। जहाँ ब्रह्मा और शंकर की नहीं चल रही है, वो दोनों कहते हैं शिव यज चतुरानन जाहिर राही। शंकर ब्रह्मा जिसके माया से डरते हैं, तो हमारी आपकी कौन चलाएगा। इसलिए उसकी शरण एकमात्र जाना है। किसी की शरण में जाओ तो अपने मुँह पे बता देगा। चोर की शरण में जाओ तो चोर बनाएगा, डाकू की शरण में जाओगे डाकू बना देगा, शराबी की शरण में जाओ शराबी परमा। इसलिए 10वें अध्याय में गीता में उन्होंने खोल के बता दिया है कृष्ण ने अर्जुन को कि जो भी विभूति है उसमें सब में मैं हूँ। रोग भी मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ। अब ये आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको पसंद क्या है। इसलिए अर्जुन को 18 अध्याय तक बताया, 18 ज्ञान तक बताया। लास्ट में पूछा कि बोल तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। जब तक मोह रहा तब तक वो प्रश्न करते रहा। कितने प्रश्न किया है, गीता उठा के देखो, और पूरे में गीता देखो, रामायण देखो, कुरान देखो, सब में प्रश्न ही प्रश्न हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए। रामायण में 4 वक्ता हैं, चारों ने उत्तर दिया है। शंकर एक हो गए, कागभुसुंडी 2 हो गए, यज्ञवल्क, चौथे तुलसीदास हैं। ऐसे 4 वक्ता हैं। चारों ने अपने अपने अनुभव उसमें प्रकट किए हैं। चारों का मत एक है, सब संतों का मत एक है।
कोई भ्रम में डाल दो अलग बात है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, जो हमारे प्रतिदिन के कार्य हैं उसमें परमात्मा को कैसे देखें, क्योंकि काम तो रुकेगा नहीं और जो हर समय हर जगह विचारित है उसका एहसास हर समय होना चाहिए। पूजा से सिर्फ 2 घंटे एहसास क्यों करें, हर समय होना चाहिए। पूजा करने से 2 घंटा एहसास होता है, इसके बाद वो आपके ऊपर निर्णय छोड़ा गया है। कहाँ? आपके ऊपर। नित जुग हो ही सब केरे, नित जुग रोज चारों जुग होते हैं। ये भी प्रमाण है। जी जी हैं? जो सतयुग त्रेता द्वापर गिना रहे हैं वो चारों युग रोज हो रहे हैं। अब उसमें से आपका विचार कौन से युग में चल रहा है, कौन सा लेना है, ये सोचना आपको पड़ेगा, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। और वो खोजने कहाँ जाओगे? जंगल में, वन में, अपने हृदय में ही खोजो। इसीलिए तो गीता में कृष्ण ने कहा कि स्वयं आप अपना मित्र है और अपना शत्रु है जीव का। हम माया संसार में ढूंढेंगे तो जीव कहलाएंगे, जीव है। जी जी और इस संसार को त्याग कर अपनी आत्मा में संलग्न हो जाएंगे, परमात्मा को मान लेंगे कि उसके ही द्वारा सब होता है। क्योंकि यह 2 ही है, प्रकृति और पुरुष। किससे भी पूछो, ये सारे काम प्रकृति के हैं और परमात्मा है पुरुष। प्रकृति सबको पैदा करती है, परमात्मा उसमें अपना बीज रखता है। ये गीता में ऐसा लिखा है। किससे भी पूछो, समझदार से, बुद्धिमान जो कभी गीता का अध्ययन किया होगा, 1 बार नहीं 4-6 बार अच्छे गुरु से लिया होगा। क्योंकि हमसे कोई पूछने की जरूरत नहीं, पूरा गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। 9वें 10वें अध्याय में देख लो, 2 अध्याय 6 अध्याय, इनमें तो पूरा ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। अब लोग अपने मनमानी पूछेंगे कि हम चाहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, शंकर भगवान की वाणी है कि सब संसार पूरा क्या है? तप के आधार में है। रोटी बिना ताप के नहीं बनती है। और ये चाहे कि हम हलवा पूड़ी भी खाते रहें, गद्दे में भी सोते रहें और परमात्मा में पा जाते, कभी नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से बताया कि बहु जन्मना में अंते, बहुत जन्मों के बाद यह विश्वास होता है कि ये ईश्वर ऐसा है और वो कृपा करता है। आप पैसे के लिए पीछे लगे हो, संसार बनाने के लिए पीछे लगे हो, घर बनाने के लिए, अपन ईश्वर को पाने के लिए कभी पीछे लगा ही नहीं आपने। और जब लगोगे तो मिलेगा क्यों नहीं। उसने घोषणा की है कि जिम बालक राखे महतारी, करऊँ सदा तिनकै रखवारी। ऐसा नहीं है, वो भी माँ बन के रक्षा करता है। लेकिन जब उसको कोई छोड़े, कोई प्रहलाद बने तो नरसिंह बन के वो खड़ा है लेने को, लेकिन कोई प्रहलाद बनना चाहे तब ना। क्योंकि कितनी कठोर परीक्षा है, खौलते तेल में डाला गया है, समुद्र में डुबाया गया है, लेकिन उसका मन उद्वेग में प्रज्वलित नहीं हुआ, डरा नहीं। इसलिए गीता में पहला श्लोक है 16वें अध्याय में, अभयम सत्वम सब शुद्धि, ये ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। पहले भय को त्याग दो। और हम भय लगे कि इधर जाएंगे सांप खा लेगा, उधर जाएंगे बाघ खा लेगा, इधर जाएंगे डाकू मार डालेगा, उसके भरोसे हो जाओ ना, मेरा कुछ है ही नहीं है। तो सब फिर वो अनन्या चिंतयन्तो मामे जनाः तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसने दावा किया गीता में कृष्ण ने कि सब मैं संभाल लूँगा, मेरी शरण में आ जाओ। अब हम आधी उसकी शरण में, आधी आपकी शरण में रहे तो दोनों पैर 2 नाव में रखने जैसे हो जाएगा, टांग फट जाएगी। इसलिए एक को पकड़ो। एक सिर्फ परमात्मा है, उसका संसार बनाया हुआ है। संसार बहुत श्याम, इसीलिए कोई बोल देता है कि उसकी अनेक एक डाल है, उसको काटो उसमें हजारों शाखाएं फूटती रहती है। उसी प्रकार ये परमात्मा के हजारों लाखों, कोई 33 करोड़ देवता गिना रहा है, कोई 84 लाख योनि गिना रहा है। यहाँ एक योनि में तो हाल खराब है, 84 लाख ही भोगते, कभी कितने जुग बुझ जाएंगे, कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए सीधा सा है कि सब तो छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य,
इस चक्कर में मत पड़ कि हिंदू है कि सिख है कि मुसलमान है कि ईसाई है, कोई भी हो उसकी शरण में जा सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, चोर हो, महादुराचारी, महापापिष्ट हो, वो भी अगर भगवान की शरण में चला गया है तो संत मानने योग्य है, ऐसा कृष्ण ने दावा किया है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी एक क्वेश्चन अभी और था। महाराज जी गृहस्थ में जीवन जीते हुए और क्या उनको भी मोक्ष मिल जाएगा कोई मार्ग? अरे सीधा प्रमाण है, राजा जनक से बड़ा गृहस्थ वाला कौन हो गया है? सीधा हमसे क्यों पूछते हो? किसी जनक का नाम सुना कि नहीं सुना है? जी जी। और आदि शक्ति जो परमात्मा की शक्ति है वो जनक के यहाँ पैदा हुई है, और जो भी पलता पोलता है वो गृहस्थ से ही पलता है, गृहस्थ से उत्पन्न होता है। साधु महात्मा सब जाके बाद में वो संन्यास वैराग नाना प्रकार के पंथ बना लिया, वो अपने विचार से बनाया है। और उसने तो बता दिया कि खाली दो ही पंथ हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय चार वैश्य बताया, फिर बाद में लास्ट में दो पंथ बता दिया। दो इमौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि भूतस्थो अचरुचेते। संसार पूरा क्षर है और आत्मा उसी को परमात्मा, कोई आत्मा कोई जीव बोलता है, वो अक्षर है, उसका कभी नाश नहीं हुआ है। उसको जीव मान लो, परमात्मा मान लो। जब तक अपने को अलग मानोगे तो जीव हो, और जब उसकी शरण में जाओगे तो अपने आप में मिला लेगा। एक बूंद है, समुद्र में मिल गई तो उस बूंद को कोई ढूंढ सकता है? नहीं है, सीधा सवाल है। तो बूंद वो समुद्र में मिल गई, समुद्र हो गई। तो ये जीव इतना बारीक होते हुए जब परमात्मा में लीन हो जाएगा, परमात्मा की कृपा चाहेगा, तो फिर वो जीव काहे का रहेगा? वो जहीं जाने जग जाए हेराई, उसको जानने के बाद संसार खत्म हो जाता है। सीधा हमसे पूछने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े संतों ने, वाल्मीकि, तुलसीदास रजिस्टर करके गए हैं, और राम ने स्वयं रजिस्टर कर दिया कि करऊँ सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मैं स्वयं उसकी माँ बन के रहता हूँ, और मैं संत हूँ, भगवान हूँ, जैसे भी आप विचार कर लो। पत्थर की मूर्ति बनाए हो, एक पत्थर का टुकड़ा लो, तीन भाग बनाओ, एक पारसी में रख दो, उसमें जूता निकाल के रख दो, एक उसकी दीवार में लगा दो, और एक की मूर्ति बना लो तो उसके पाँव पड़ो। तो ये मनुष्य की रचना की नहीं है? बात सच है कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? जी, जी, पत्थर एक है, उसके तीन टुकड़े बनाए, एक फरसी में लगा दिया, पायरी में, उसमें जूता निकाल दिया, दूसरा दीवार में लगा दिया, फाउंडेशन में, तो दीवार बन गई, तीसरा उसकी मूर्ति बना लिया, तो उसको प्रणाम करते हैं कि जय बजरंगबली, जय महादेव, जय राम, जय कृष्ण। तो ये संसार ऐसा चलते रहता है, ऐसा जिसकी जैसी बुद्धि गुरु मिला है वैसा उसको ज्ञान, लेकिन है कुछ नहीं, सब माया जाल है, बाकी कुछ नहीं। उसने सीधा लिख दिया है, गो गोचर जहाँ लगी जाई सो क्या गिनाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। इति बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, तो कोई भी नहीं देखे, कोई सपना अपना देखे थे। अब इनकी स्टोरियाँ बताने लगो तो जुग बीत जाएगा, और हम उतना जी नहीं पाएंगे, न बता पाएंगे। इसीलिए एक श्लोक था कि भोगा न भुक्ता भय में भुक्ता। भोग कभी खत्म नहीं होता है, पर हम आप खत्म हो जाते हैं, भुगत जाते हैं कि नहीं। भोगा न भुक्ता भय में भुक्ता, तपो न तपता भय में तपता। तप कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन हम आप तप जाएंगे। जीर्णा न जीर्णा भय में जीर्णा। समय जो है कभी बुढ़ा नहीं होता है, लेकिन हम आप बुढ़े हो जाते हैं, संसार का नेचुरल नियम है। इसी प्रकार राजा जनक के पास सब गए थे जब कुछ, और उन्होंने कुछ प्रश्न किया था, उसका कोई उत्तर, उनके बाप को भी जेल में डाल दिया था, अष्टावक्र के, सब राजाओं को डाल, सब महात्माओं को डाल दिया था। और जब वो गए तो हंसने लगे। राजा बोले मैं उत्तर दूंगा, तो बोले सब इतने अच्छे ज्ञानी कोई नहीं दे पा रहे, तू 8 जगह का टेढ़ा है। तो उन्होंने बोला, उसने भी हंसा था, बोले तुम क्यों हंसे? बोले ज्ञानी लोग नहीं दे पाए, तुम 8 जगह का टेढ़ा, मुख कान तुम्हारा कहाँ? बोला हम समझ गए। जी। अष्टावक्र कौन थे महाराज जी? फिर अष्टावक्र ने उनका उत्तर दिया है, और राजा उनको उल्टा गुरु माना है, ऐसा नहीं है। तो ये संसार का कोई अंत नहीं है, एक एक से बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, एक एक से प्रश्न करता हुए हैं, और भगवान सबको, ब्रह्मा जी नहीं दे पाए सनक सनातन का उत्तर। किसका? सनक सनातन सनातन 4 हैं, चारों को ब्रह्मा से प्रश्न किया गया
कि मेरे बाप हो मुझे बताओ, लेकिन नहीं बताया। तो भगवान को एक अवतार हंस रूप लेना पड़ा है। बोलो सूर्यदेव भगवान के जयते। इन कथाओं का अंत नहीं है। आगे पूछ।